गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी वन पढ़ेंगे। आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन और कुछ शब्द भंडार में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द आपने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। हम सभी हर समय कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं, जैसे खेलना, सोना, खाना, पीना, हंसना, रोना, कूदना, उछलना। यानी हर प्राणी समय के अनुसार कुछ न कुछ काम करता ही रहता है। तो इस काम करने को ही हम हिंदी व्याकरण शब्द में कहेंगे क्रिया। यानी काम को ही हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो आज आप देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे चित्र में खेल रहे हैं। तो खेलना भी इनकी एक क्रिया है। यहाँ एक बच्चा सोया हुआ है। तो यहाँ सोने की क्रिया चल रही है। यहाँ हम देख सकते हैं चित्र में कि एक बच्चा यहाँ पढ़ रहा है। उसके टीचर या दादाजी जो हैं वह पढ़ा रहे हैं। यहाँ नेहा खाना खा रही है। यहाँ पर एक बच्चा जो है वह हंस रहा है और यहाँ पर कुछ बच्चे तैर रहे हैं। यानी हर कोई ना कोई काम कर रहा है। तो इस काम करने की क्रिया को ही हम क्रिया कहते हैं। यहाँ भी हम चित्र में देख सकते हैं कि माँ खाना बना रही है, मोनू खेल रहा है, यहाँ मोर नाच रहा है, मोहित पतंग उड़ा रहा है। यहाँ भी हर व्यक्ति कुछ न कुछ काम कर रहा है। यानी इस काम करने को ही हम क्रिया कहते हैं। इसके अलावा भी सुनना, नाचना, धोना, गिरना, उड़ना, रोना, कूदना और झूलना, यहाँ भी हर कोई कुछ न कुछ काम कर रहा है। तो इसे भी हम क्रिया शब्द के अंतर्गत ही रखेंगे। यानी काम का ही दूसरा नाम क्रिया कहलाता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रकृति के द्वारा भी किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, हवा चल रही है या बारिश हो रही है। तो यहाँ भी काम करने का एक क्रिया चल रहा है। तो उसे हम क्रिया शब्द कहते हैं, जो प्रकृति के द्वारा की जा रही है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें हम क्रिया शब्द कहते हैं। या कुछ काम प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं जिन्हें हम काम का अपने आप होना भी कहते हैं। तो आज हम क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ हम कुछ उदाहरण के द्वारा भी क्रिया शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे नीचे बने चित्रों को देखकर बताइए कि इनमें क्या काम हो रहा है। यहाँ चित्र में देखिए, सुमन टीवी डैश रही है। तो यहाँ पर खाली स्थान भरना है। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? हम कहेंगे सुमन टीवी देख रही है। यानी देखना भी एक काम है। यहाँ पर है दूसरा, चिड़िया डैश रही हैं। तो हम कहेंगे चिड़िया उड़ रही है। उड़ना भी एक काम है। अमित केक डैश रहा है। तो हम कहेंगे अमित केक
खा रहा है। खाना भी एक क्रिया है। रोहन डैश रहा है, तो हम यहाँ पर कहेंगे रोहन दौड़ रहा है। अब है अमन डैश रहा है, तो हम कहेंगे अमन पढ़ रहा है। तो ये सभी क्रियाएं यहाँ देख, उड़, खा, दौड़, पढ़, ये सभी क्रियाएं जो हैं ये क्रिया शब्द कहलाते हैं। देख से देखना भी हो सकता है, उड़ से उड़ना भी हो सकता है, खा से खाना, दौड़ से दौड़ना और पढ़ से पढ़ना। तो ये सभी क्रिया के मूल रूप हैं। यहाँ एक और उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। यहाँ देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में उचित शब्द भरिए। जैसे चिड़िया डैश रही है, यहाँ उड़ या उड़ती। तो यहाँ पर चूंकि रही है तो आप लिखेंगे चिड़िया उड़ रही है। बच्चे गेंद से डैश रहे हैं, तो आप लिखेंगे बच्चे गेंद से खेलते हैं। अब है नेताजी सभा में भाषण डैश हैं। यहाँ पर हैं इसलिए यहाँ पर देते होगा। नेताजी सभा में भाषण देते हैं। पहाड़ों पर बर्फ है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहाड़ों पर बर्फ गिरते हैं। सोहन समाचार पत्र पढ़ा और पढ़ता, क्या होगा? सोहन समाचार पत्र पढ़ता है। यहाँ एक और उदाहरण से आप समझिए। बच्चे, यहाँ पर चित्र देख करके आपको क्रिया शब्द भरना है। तो आप चित्र को देखिए और इस यहाँ पर क्रिया शब्द को भरें। बच्चे झूला, तो आप लिखेंगे झूल रहे हैं। झूलना भी एक क्रिया है। माताजी पार्क में सैर कर रही हैं। टहलना भी एक क्रिया है। रोहित और सोनिया डैश रहे हैं, तो हम कहेंगे खेल रहे हैं। अब है पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पढ़ रहे हैं, तो आप लिखेंगे पढ़ रहे हैं। बगीचे में डैश फूल खिले हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रंग बिरंगे फूल खिले हैं या सुंदर फूल खिले हैं। यहाँ पर खिलना जो है ये क्रिया शब्द है। यहाँ पर क्रिया शब्द ये हुआ खिलना। तो इस तरह से हमने देखा कि जहाँ कुछ काम हो रहा है या कोई काम हो चुका है या कोई काम होने वाला है, तो कभी सभी काम करने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि काम का दूसरा नाम ही क्रिया कहलाता है। तो मेरे विचार से आपने क्रिया शब्द को समझ लिया होगा कि काम करने को ही हम क्रिया कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इसे आप अपने बुक में भी देख सकते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं।